हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। और आप सब बढ़िया हैं? कैसे हैं? और देखिए ना, व्रत वाले दिन काम कितना ज़्यादा पड़ जाता है। यहाँ पे मुझे मॉर्निंग में बच्चों के लिए लंच बनाना था, तो जल्दी से मैंने आटा लगाया। आटा में नमक और अजवाइन डाली और उसको अच्छे से सॉफ्ट मैंने उसको गूँथ लिया। क्योंकि ना उस दिन क्या है ना, बच्चों को अगर पूरी सब्जी ही बना दो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि रोटी दाल चावल बनाने में गैस भी जूठा हो जाता है और फिर वो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और फिर इनका भी व्रत था, गुरुवार था, इनका भी व्रत था। गुरुवार में हम लोग विष्णु भगवान केला की पूजा करते हैं, तो उस दिन दोनों लोगों का ही जहाँ तक रहता है पूजा करने का। तो मैंने क्या किया था, आलू बॉयल कर लिया था और उसको फिर मैं छील रही हूँ कि मैंने कहा छील करके बच्चों को सूखी सब्जी बना दूंगी और पूड़ी बना दूंगी, तो बच्चे हैं ना ये स्कूल ले जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं एक तरफ आलू छील करके रख ली हूँ और एक तरफ मैं लोई बना कर उसी में कर रही हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी, क्योंकि बच्चों की स्कूल 7 बजे की रहती है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी का समय रहता है। तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी जल्दी पूजा पाठ करना, घर की सफाई करना और फिर खाना बनाना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर आज के व्रत वाले दिन तो मुझे खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों का भी हो गया, फिर इनका हो गया, फिर अपना हो गया, फिर शाम का हो गया, दोपहर में बच्चे कुछ बोले फिर उनको लिए, क्योंकि बच्चे फिर वही एक एक खाना खाते खाते ना बोर हो जाते हैं। तो फिर उनको अलग अलग खाना मुझे बनाना पड़कर देना पड़ता है, और नहीं तो फिर वो खाते ही नहीं है, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस बोल मम्मा मुझे खाना नहीं खाना है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी मैंने पूड़ी तला और वहाँ पे बच्चों को मैंने बोल दिया यूनिफॉर्म अपना पहनो जल्दी से, जब तक यूनिफॉर्म पहनोगे तो फिर मैं आकर के और कंघी कर दूँगी, रेडी कर दूँगी। तो बच्चे वहाँ पे यूनिफॉर्म पहन रहे थे। यहाँ पे मैंने पूड़ी सेक ली, नमक अजवाइन डाल देती हूँ तो पूड़ी सही रहती है। बस मैंने फिर ये आलू लिया और उसी में थोड़ा तेल निकाल करके, तेल जो बचा, और मैं जीरे डाल करके आलू डाल दी। मैं ऐसे खड़े आलू ही डाल दी, क्योंकि खड़े आलू को फिर ना उसमें से छन्नी से फोड़ो ना तो वो आड़े तिरछे टूटते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अपन जब चाकू से काटते हैं तो वो बराबर पीस में कटते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें जब वो पक जाएगा, थोड़ा नमक मैंने डाल दिया, तो नमक डाल दिया था तो पक जाएगा और वो बढ़िया अच्छे से फिर भुन जाता है। जब भुन जाने के बाद आलू जब बढ़िया लाल लाल भुन गया तो उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिया, मिर्ची हल्दी डाल दिया। तो वहाँ मैंने बच्चों का लंच रेडी कर दिया। अब इनको भी जाना है तो इनके लिए मैंने सोचा मखाने और मूँगफली रोस्ट कर दूँ। तो फिर मैंने यहाँ मखाने और मूँगफली रोस्ट करने लगी और बगल में मैंने चाय चढ़ा दिया। तो ये मेरे मखाने मूँगफली रोस्ट हो गए। फिर मैंने कहा कि आलू भी इनको दे देती हूँ, तो आलू हरी मिर्ची और जीरा डाल करके आलू फ्राई मैंने कर दिया। बस कुछ नहीं डाला, बस सिंपल हरी मिर्ची और जीरा और व्रत वाला नमक डाल करके मैंने आलू कर दिया। और बगल में मेरी चाय बन रही थी, तो बस इसको आलू करके मैंने कहा आलू करके और इसको ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। तो ये अच्छे से भुन गया था आलू, तो मैं इसको ठंडा करने के लिए फिर मैं जाके हवा में जा करके वहाँ पे रख दिया। और फिर उसी समय गुरुवार की पूजा भी करना था, तो गुरुवार की पूजा केला विष्णु भगवान की करते हैं, तो गए विष्णु भगवान की पूजा किए केला में जा करके। और फिर हो गया, जब पूजा किए हमने तो पहले बाहर पूजा करते फिर अंदर पूजा कर लेते हैं। और फिर पूजा करने के बाद जो भगवान का पानी वगैरह रहता है तो उसको फेंक दिया। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्या है ना मौसम बहुत ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मशीन मैंने लगाया कपड़े के लिए। मैंने कहा जल्दी लगा लूँगी तो कम से कम कपड़े सूख जाएंगे, और नहीं तो लेट लगाऊंगी ना तो फिर नहीं सूखते। जैसे मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैंने कपड़े लगा दिए। कपड़े को जल्दी से मैं वॉश करके डाल दूंगी तो कम से कम कुछ तो सूख जाएंगे ना, तो बस मैंने वॉश करने के लिए लगा दिया और फिर वहाँ पे ड्राई करने के लिए कर दिया। मैं खड़ी रही, मैंने कहा कि मैं दूसरे काम में लग जाऊँगी तो ड्रायर हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चल पाएगा, कपड़े पड़े रह जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ी रह गई कि चल ड्रायर हो जाओ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो कपड़े हमारे धुल गए और ड्राई होने लगे। ड्राई होने हो करके मैंने निकाल करके उसको डाल दिया। फिर मैंने कहा कि दोपहर में बच्चों के लिए क्या करूँ, तो मैंने कहा भिंडी बच्चों को पसंद है, तो मैंने भिंडी धुल करके और उसको मैंने पहले सोचा मैं भिंडी का भरवा बनाऊँ बीच से काट करके, फिर मैंने कहा नहीं सिंपल बनाई थी, जल्दी सिंपल बन जाएगी। तो फिर मैंने भिंडी को काट करके जल्दी से बना दिया और एक तरफ मैंने बर्तन धुल दिया, बर्तन धुल करके सेट कर दिया। और फिर उसी के बाद ना जो बर्तन धुल गए थे तो उसको मैंने कहा पहले मैं रख देती हूँ, उसके बाद जो बर्तन बचे उसको धुल लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठा बर्तन हो जाते हैं ना, बार बार सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मैं धुलती हूँ ना उसको मैं लगाते चलती हूँ। मैं क्या कि जहाँ बर्तन धुलती हूँ ना वहाँ पे मैं बर्तन स्टैंड लगाई हूँ, नेट वाला बर्तन स्टैंड है, जिससे पानी भी नीचे निकल चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पोंछ करके ही रखो, आप धुल करके रखते चलोगे ना वो पानी नीचे चला जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि बर्तन हमको पोंछ करके रखना है। और बड़े बड़े बर्तन मैं टोकनी पे रख देती हूँ, तो बस मैंने धुल करके बर्तन स्टैंड पे वो लगा दिया। यहाँ फिर इवनिंग होने लगी, तो मैंने कहा जब ये आ गए मैं चाय पानी दी, तो मैंने आपको नहीं दिखा पाई, तो फिर मैं इनके लिए पराठा सब्जी, मैंने कहा पराठा सब्जी जल्दी से बना देती हूँ तो कम से कम रात में खाने के लिए कुछ हो जाएगा। तो मैंने चाय पानी इनको दे दिया, उसके बाद फिर मैंने पराठा बना दिया। वहाँ पे आलू टमाटर की मैंने सब्जी बना दी। तो आलू टमाटर की सब्जी सिंपल मैंने बनाई, हरी मिर्ची डालकर आलू टमाटर की सब्जी बना दी और सेंधा नमक डाल करके। बस यहाँ पे मैंने 4 पराठे सेक दिए और बस हो गया, पराठा सब्जी हमको देना था। तो
मैंने पराठे और सब्जी निकाल करके दे दिए। और फिर आप थैंक यू फॉर वॉचिंग।